आज जो हमारे बैकग्राउंड में जो किताब लगी हुई है, उस किताब का नाम है द फर्स्ट 20 आवर्स, पहले 20 घंटे। और ये किताब एक बहुत ही शानदार किताब है। और इस किताब की ख़ास बात ये है कि बहुत सारी दुनिया किसी भी स्किल को, किसी भी हुनर को, किसी भी चीज़ को सीखना चाहती है, कई साल लगा देती है, वो सीख नहीं पाती। कि इस किताब में हमें सिखा दिया कि जिसको सीखना है जिस चीज़ को, उसको सीखना कैसे, और सिर्फ 20 घंटों के अंदर आप किसी भी स्किल को कैसे अच्छा सीख सकते हैं। इवन के इतना अच्छा सीख सकते हैं कि उसके कंपटीशन में आप विन कर सकते हैं। मुझे सबसे कमाल चीज़ जो लगी ना इस किताब में, वो थी कि आपके पास अगर गेम प्लान है मास्टर बनने का, आपका टाइम सेव हो जाता है। यानी अगर आपका तरीक़ेकार ठीक है, काम करने का तरीका, आपकी सीखने की स्ट्रैटेजी ठीक है, आप सही रास्ते से चलें, तो आप बहुत मुनासिब वक्त में अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, शुरू में देखिए वो ज़ोर देता है कि आपने अगर कोई इस स्किल सीखनी है, वो क्यों सीखनी है, आपकी जो वाई है, जो तमन्ना है, जो अर्ज है, जो आपकी ख्वाहिश है कि मुझे इस स्किल को सीखना है। मुमकिन है बहुत पुरानी ख्वाहिश हो आपकी कि मैंने पियानो बजाना सीखना है। बहुत मुमकिन है कि आपकी पुरानी ख्वाहिश हो कि मुझे टाइप करना आना चाहिए दोनों हाथों से, और मैंने नहीं सीखा। मुमकिन है आपने स्विमिंग की ख्वाहिश कभी की हो कि आपको स्विमिंग सीखनी है, वो ख्वाहिश रह गई, सीखी ना हो। तो ये किताब जॉर्ज कॉफमैन की जो किताब है, ये उस स्टेप देती है, आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है कि ये स्टेप आप उठाएं तो आप अपने अंदर उस स्किल को पैदा कर सकते हैं। कॉफमैन कहीं ना कहीं बात करता है कि सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाना, वो बहुत ज़रूरी है। यानी आप पहलवान बनने में 100 किताबें पढ़ लें, लेकिन आप अगर ख़ुद अखाड़े में नहीं उतरेंगे, आपको पहलवानी नहीं आएगी। आप स्विमिंग पे दुनिया के बेस्ट स्विमर्स की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ लें, लेकिन अगर आप तालाब में उतरेंगे नहीं, हाथ पाँव नहीं मारेंगे, आपको चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं आएंगी। सो वो प्रैक्टिकल की तरफ एक बहुत अच्छी कोटेशन उसमें कोट की हुई है, और वो डॉक्टर स्टीफन क्रिशन की कोट है। वो कहते हैं, लर्निंग इज़ only valuable if you allow you to plan, edit and correct yourself while practicing। यानी अगर आप सीखने से, लर्निंग से इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, आप एडिट नहीं कर रहे, आप गलती अपनी नहीं निकाल रहे, आप जान समझ नहीं रहे हैं ख़ुद को, उस लर्निंग को, तो वो लर्निंग नहीं हो सकती। एक एडिशन साथ वो करता जाऊँ मैं कि ये कहीं ना कहीं बात होती है अपने रूल्स में कि अगर आप नहीं सीखेंगे आपको क्या नुकसान होगा। इस डिज़ास्टर को जब तक आप इमेजिन नहीं करते, आप सीखने की तरफ नहीं जाते, क्योंकि आप कहते हैं जी ठीक है, गुजर ही रही है ज़िंदगी। मुमकिन है कि नुकसान ये हो आपको कि आपके पास पछतावा हो, काश मैं सीख लेता, काश ये चीज़ भी मैंने सीखी होती। तो ये इस पछतावे से बचने के लिए हमें जो तमाम तर स्किल सीख लेनी चाहिए। जो कोरोना क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे ये किताब बहुत बिकी थी। आप नए बन के निकलेंगे, अगर आप नए बन के निकलना चाहते हैं तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ थिंग इज़ कि ये किताब आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल एंड स्लीप को साथ में रखा गया। ये स्ट्रगल और स्लीप को साथ में जोड़ने का मतलब ये, वो कहता है कि आप जब भी प्रैक्टिस करके सो जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, तो कोड बड़ा खूबसूरत है। वो कहता है कंसोलिडेट हो जाती चीज़, यानी कि वो सेटल कर जाती है। किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने अंदर एब्जॉर्व करना तब आसान है जब आप उसके बाद सो जाएं, या उस सोने का टाइम गैप ले लें। तो यकीनन वो हाईली रिकमेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है तो 20 मिनट मॉर्निंग, 20 मिनट इवनिंग पे सोने से पहले कर लें। अब यहाँ पर ज़रा बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सुबह 20 मिनट आपने किया, सोने से पहले 20 मिनट किया। 1 महीना आप ऐसे करें। किसी भी स्किल के साथ आपने 1 महीना लगाना है, सुबह 20 मिनट और शाम को रात सोने से पहले 20 मिनट। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 मिनट्स बनेंगे, और जब आप इसको घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लगेगा ये 20 घंटे बन जाते हैं। यानी दिन के सिर्फ आपने 40 मिनट दिए और महीने के ये 20 घंटे बनते हैं, और ये 20 घंटे किसी भी स्किल में आपको मास्टर बना सकते हैं। आप अगर किसी काम को जानते हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, आप किसी काम को नहीं जानते, आपका कॉन्फिडेंस कम है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि आप बोलने वाले बोल के सीखते हैं, चलने वाले गिर के, चल के सीखते हैं, तैरने वाले डूब के तैरना सीखते हैं। आपको जो भी सीखना है लिस्ट ज़रूर बनाएं। आप एक्शन प्लान काम करने का एक लिस्ट बनाइए कि किन स्किल्स में आप वीक हैं। मुमकिन है किसी में आपकी
किसी की राइटिंग स्किल वीक हो, किसी की प्रेजेंटेशन स्किल वीक हो, मैनेजमेंट स्किल वीक हो, किसी की कम्युनिकेटिव स्किल वीक हो, किसी की स्पीड रीडिंग ना हो, किसी की स्पीड राइटिंग ना हो, मुमकिन है किसी को मेमोरी में रखने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए टाइम लगता हो। तो ये सारी चीज़ें आप इन दिनों में अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और अपने दिनों को प्रोडक्टिव बना सकते हैं इस किताब के साथ जो आपको दिखाई। इस किताब की जो बेहतरीन कोटेशन है वो आपको मैंने बताई। थैंक